बजट आया हुआ है और बजट के बारे में कहीं कहीं से भी जो इम्पार्शल लोग हैं, गैर जानिबदार लोग हैं, कहीं से मैं सारा दिन तबसरे सुनता रहा। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला, एक भी आदमी जो इस बजट से मुतमईन हो और इस सारी सूरत हाल से मुतमईन हो। और यहाँ तक कि वफाकी वजीर ख़जाना से जब सवाल किया गया, और हमारे कोलीग हैं, हमारे दोस्त हैं सनाउल्लाह साहब, उन्होंने बजट के बारे में सवाल किया, सोशल मीडिया पे भी दस्तयाब है, हर जगह मौजूद है। तो उन्होंने एक बिल्कुल पोस्टमार्टम करके रख दिया कि आपने सारे का सारा बोझ जो है वो अवाम पे लाद दिया, तनख्वाहदार तबके पे लाद दिया और टैक्सों की भरमार कर दी है। और ये कैसा बजट है जिसमें आपने जो मालदार लोग हैं उनसे, कारखानादार लोग हैं, सनतकार हैं, तगड़े तगड़े लोग हैं, उनसे आपने कोई टैक्स वसूल नहीं किया। आम आदमी पे टैक्स डाल दिया गया है और बिजली पहले ही महंगी है, गैस पहले ही महंगी है, मजीद उसमें महंगाई कर दी गई है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा क्योंकि लेवी बढ़ा दी गई है और उसमें भी टैक्स लगा दिए गए हैं। सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया है, कोई चीज़ भी नहीं बची। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक तरफ आप कहते हैं सरमायाकारी आए, दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि आपके 11-12 अरब डॉलर जो हैं वो दुबई पहुंच गए, दुबई लीक्स आ गई। लेकिन एफबीआर को ये हुक्म मिला है कि आपने दुबई लीक्स की तरफ नहीं जाना और उस चैप्टर को नहीं खोलना। उसकी वजह यह है कि जो 11 अरब डॉलर दुबई गए हैं वो किस जरिए से गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर पैसा जो भेजना है उसका कोई ऑफिशियल वे तो है नहीं। इलीगली आप भेज सकते हैं, उसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग होती है हुंडी हवाले के जरिए, उस तरीके से आप पैसे भेज सकते हैं। पैसा आमदनी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान में कमाया गया है, पाकिस्तान से इकट्ठा किया गया है, जायज़ तरीके से या नाजायज़ तरीके से। ये पैसा पाकिस्तान का वहां से 11 अरब डॉलर कैसे पहुंच गया और कैसे फिर प्रॉपर्टी खरीदी गई, और उसमें बड़े बड़े नाम हैं, मेरा और आपका नाम तो है नहीं, तगड़े तगड़े लोग हैं, और लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं। जबकि एफबीआर को ये पूछना चाहिए था, हुकूमती इदारों को ये पूछना चाहिए था कि जनाब आप हमें सिर्फ इतना बता दें कि ये किस चैनल से आप ये दौलत बाहर लेके गए हैं और ये कमाई कहाँ से है। और कमाई है तो पाकिस्तान को बताया क्यों नहीं, अपनी हुकूमत को क्यों नहीं बताया, एफबीआर को क्यों नहीं बताया। उसमें नकवी साहब की अहलिया का नाम भी है और दीगर नाम भी मौजूद हैं, उनकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये सारी की सारी हुक्मरान अशराफिया है जिनके नाम आए हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं कि बाहर से सरमायाकारी क्यों नहीं आ रही। हम चाइना को कहते हैं सरमायाकारी करें, हम सऊदी अरब को कहते हैं, यूएई को कहते हैं, कतर में जाते हैं, कुवैत में जाते हैं, बहरीन में जाते हैं, हर जगह वावेला कर रहे हैं कि आए जनाब हमारे साथ शेयर सरमायाकारी करें। लेकिन हमारे अपने जो लोग हैं वो सरमायाकारी बाहर कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो एतमाद नहीं करते इस सारी सूरत हाल पे, उनका कोई एतमाद नहीं है। तो बहरहाल चेयरमैन एफबीआर हैं साबिक शहबाज जैदी साहब, उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये बजट पर ठप्पा लगाने के बाद देखता हूं कि ये अवाम में कैसे खड़े होंगे, और एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स पर उन्होंने कहा कि जिस किस्म का ये टैक्स लगाया गया है वो कभी भी कबूल नहीं करेंगे। और 7 अरब रुपए का कर्जा है और 1700 अरब रुपए के अखराजात हैं। 7 अरब का कर्जा, 1700 अरब अखराजात हैं, फिर कहते हैं महंगाई नहीं होगी। हकीकत से दूर, इतना गैर पुख्ता और मईशत से दूर ये जो बजट है, उन्होंने कहा कि आज तक मैंने नहीं देखा। एक्सपोर्टर्स पर 55% टैक्स दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है। 55% टैक्स लगा दिया गया एक्सपोर्टर्स पे। और एक्सपोर्टर्स कौन है? सबसे ज्यादा जो हमने ज़र मुबादला जमा करना है, या तो हमें रेमिटेंस है जो ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं, हम उनको भी दबा रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को उधर पकड़ रहे हैं कि आपके सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप फलां जगह पे एक्टिव हैं, और उनको हमने वोट का हक उनसे छीन लिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक वो भी वापस ले लिया। और फिर उनके आप कहते हैं कि हम आपके पासपोर्ट भी ब्लॉक करेंगे और हम आपको ये भी करेंगे, और दूसरी जानिब सबसे ज्यादा रेमिटेंस वहां से आता है, यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं, तो उनको आप कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं, कोई इज्जत देने के लिए तैयार नहीं। तो दूसरा जो है वो एक्सपोर्ट के जरिए, यानी अपनी मसनूआत बाहर भेजना,
और बाहर से डॉलर कमा के आना। तो वो कहते हैं कि एक्सपोर्टर्स पर भी टैक्स लगा दिया गया, 55% टैक्स। किसी भी जगह पे नहीं है। तो जहां 55% टैक्स होगा तो वो आपके साथ आपके मुल्क में रह के क्यों कारोबार करेंगे? ये है क्वेश्चन। तो फिर सारा कुछ उठा के बाहर ले जाएंगे, जैसे कि ले जाया जा चुका है। बहुत सारी इंडस्ट्री शिफ्ट हो चुकी है और ये शिफ्ट उनकी हुई है जो हुक्मरान अशराफिया से ताल्लुक रखते हैं। और उसके बाद है जी, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स इतना न बढ़ाएं कि वो मायूस ही हो जाएं, ये भी हकीकत है। और उन पे भी बेपनाह टैक्स लगा दिया गया है। कोई भी नई हुकूमत आती है तो मुआशी प्लान देकर आगे चलती है। हमारा मुल्क डोमेस्टिक डेट डिफॉल्ट में जा चुका है और रिटेलर, होलसेलर, डीलर्स पर किसी ने कोई एक लफ्ज सुना। और उसके साथ साथ उन्होंने 20 लाख रिटेलर्स हैं और 30,000 रजिस्टर्ड हुए हैं। जहां से टैक्स लेना चाहिए वहां से लेते नहीं है। 20 लाख रिटेलर्स, ये जो आपके कारोबार करते हैं, और उनमें से वो कहते हैं कि सिर्फ 30,000 लोग रजिस्टर हैं, 30,000 टैक्स देते हैं 20 लाख में से। उनसे आप नहीं ले रहे, तनख्वाहदार तबके पे लगा रहे हैं, और जो पहले ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उन पे आप मजीद बोझ डाल रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के मामले पर एनएफसी की तौहीन हुई है और सेल्स टैक्स को पीडीएल में डालकर फेडरेशन में डाला गया है। हम कोई बजट पर ठप्पा लगाने नहीं जा रहे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सुनिए, वो भी अजीबोगरीब है। अंडरहैंड डीलिंग कर रहे हैं, मामला तय कर रहे हैं और तरक्याती बजट पर लड़ाई हो रही है। लेकिन बज़ाहिर क्या कहा जा रहा है? बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि हम कोई बजट पर ठप्पा नहीं लगाने जा रहे। और आज हमारी मीटिंग में यही बातें हुई हैं कि किस किस्म का बजट लाए हैं आप। बजट जिस तरह पेश किया गया है बिल्कुल ऐसा ही नहीं होगा। बजट पर जो भी हमारे तफसात हैं इन्हें हम दूर कराएंगे और बजट तो पास होता है, इसके बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। यानी वो हुकूमत को गिरने भी नहीं देंगे और हुकूमत को वोट भी देंगे, हुकूमत का बजट भी मंजूर करवाएंगे, लेकिन अपनी शराइत के साथ। अपनी शराइत क्या होंगी? अपनी शराइत ये होंगी कि जनाब इतना ज़्यादा अरबों रुपया हमें चाहिए, सैकड़ों अरब जो है वो चाहिए हमें तरक्याती बजट के नाम पे। तो तरक्याती बजट आप हमें दे दें तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर कुछ वजारतें होंगी, कुछ कायमा कमेटियों की सरबराही होगी, बाकी सारी चीज़ें होंगी। ये सब कुछ आप हमारे हवाले करें और उसके बाद हम करेंगे। और ये है सूरत हाल। इसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं और किस किस्म की चीज़ें आनी हैं? जबकि हुकूमत की 100 दिन की जो कारकर्दगी है, फाफन है, एक गैर सरकारी तंजीम है, उसने 100 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। वो मैं आपको बता देता हूँ। और 100 दिन के अंदर अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन ने पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली के 100 दिन मुकम्मल होने पर रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के सिर्फ 2 इजलासों में शिरकत की, जो 10% बनती है। फॉर्म 47 की काबीना, फॉर्म 47 की कौमी असम्बली, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म सिर्फ 2 दफ़ा गए हैं मुकम्मल तौर पे। और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक और डिप्टी स्पीकर ने 82% कार्रवाई की सदारत की, जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ऐवान में हाजिरी 88% रही, जबकि सिर्फ 29 रुकने असम्बली की हाजिरी 100% रही। सिर्फ 29 रुकन अरकान जो हैं वो 100% हाजिरी उनकी रही है, बाकी कोई भी वहां पे नहीं गया। उसकी वजह है कि वहां जाके करना क्या है। असल मसला यह है कि वहां के जाके करेंगे क्या।